हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी मेकअप स्टूडियो। आज की वीडियो में जो लुक क्रिएट करूंगी मैं वो है पर्पल शिमरी आई मेकअप लुक। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल टीवी पेंट स्टिक रेलॉन की जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं पूरे जो फेस मास्क है उसके ऊपर ब्लेंड करूँगी। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो फाउंडेशन होती है उसको अपने फेस पर सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर यूज़ किया जाता है। मैं क्रेलॉन का ये पैनकेक है उसको एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर में जो ब्लशन ब्रश है उसकी हेल्प से पूरे फेस पर ब्लेंड करूँगी। अच्छा, आईब्रोज़ को फिनिशिंग देने के लिए मैं क्रिस्टीन की फेस कंट्रोल पैलेट यूज़ करूँगी, जिसका डार्क ब्राउन शेड लेकर मैं कट ब्रश की हेल्प से दोनों आईब्रोज़ को फिनिशिंग दूँगी। अच्छा, आई मेकअप के लिए मैं 3 ब्रशेज़ यूज़ करूँगी, फ्लफ़ी ब्रश, फ्लैट ब्रश और कट ब्रश। उसके बाद मैं आज का जो आई मेकअप लुक है उसके लिए 3 आई शेडो पैलेट्स का यूज़ करूँगी। सबसे पहले जो मैंने यूज़ की ब्यूटीफाई बाय आमना की आई शेडो पैलेट है, इसमें बड़े अच्छे शेड्स हैं। दूसरी ये पैलेट है मेरे पास, और तीसरी जो पैलेट है वो यू कैन बी की पैलेट है, जो मैं मोस्टली अपनी मेकअप वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने जो क्रीज एरिया है उसके लिए मैंने फ्लफ़ी ब्रश से जो लाइट पर्पल शेड है वो लिया है, और वो क्रीज एरिया पर मैंने सर्कुलर मोशन में जो ब्रश है उसकी हेल्प से ब्लेंड किया। सेकंड शेड जो मैं लूँगी क्रीज एरिया के लिए वो यू कैन बी की जो आई शेडो पैलेट है उसमें से लूँगी, और इसमें बड़ी अच्छी रेंज है पर्पल शेड्स की जो मैंने दिखाई भी है। ये सारे शेड्स जो हैं पर्पल टोन के हैं, तो इसी में से मैं सबसे टॉप पर जो पर्पल शेड है वो लूँगी फ्लफ़ी ब्रश पे, और वो जो आइज़ का सॉकेट एरिया होता है वहाँ पर लगाऊँगी। अच्छा, जो सॉकेट एरिया होता है वहाँ पर जब हम आई शेड लगाते हैं तो टैप टैप की मोशन में लगाते हैं। क्रीज एरिया पर सर्कुलर मोशन में ब्रश से ब्लेंड करते हैं। देन अगेन मैंने सॉकेट एरिया का शेड डार्क करने के लिए फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने जो पर्पल शेड था सॉकेट एरिया का उसे मज़ीद डार्क किया है। उसके बाद मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना की आई शेडो पैलेट ली है, उसमें शिमर शेड है पर्पल कलर का, वो मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो सॉकेट एरिया का सेंटर पार्ट है वहाँ पर टैप टैप की मोशन में लगाया है। अच्छा, फिर मैंने ये पैलेट से ब्लैक आई शेडो लिया है, और आप किसी भी पैलेट का जो जेट ब्लैक आई शेडो होता है वो कट ब्रश की हेल्प से अपने आईलाइनर वाले पार्ट पर आप इसे जो अपर लैश लाइन है वहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने भी कट ब्रश की हेल्प से ये दोनों आईज़ पर ब्लैक कलर का जो आई शेडो है वो ब्लेंड किया है लाइनर वाले पार्ट पर।
देन अगेन मैंने फ्लैट ब्रश से जो सॉकेट एरिया का पर्पल शेड था, मैट शेड, वो लाइट हो गया था, उसको मैंने सेट किया है। आप आई मेकअप करते हुए जहाँ जहाँ आपको लगे कि ब्लेंडिंग की ज़रूरत है या आई शेड हल्का हो गया है तो आप उसको अपनी चॉइस के मुताबिक उसको डार्क कर सकते हैं। फिर मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही जो आईलाइनर पे मैंने आईलाइनर एरिया पर जो मैंने ब्लैक शेड लगाया था उसको मैंने पर्पल शेड के साथ मर्ज किया है। इसको मैं मर्ज करूँगी इसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। जहाँ जहाँ मुझे आई शेड्स अपने लाइट लग रहे थे वो मैंने दोबारा उसे ब्रशेस से सेट किए तमाम शेड्स। अच्छा, उसके बाद मैंने लोअर लैश लाइन पर जो आप कितने सॉकेट एरिया पर यूज़ किया होता है आई शेड वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रीज एरिया पर जो आपने आई शेडो यूज़ किया है वो लगा सकते हैं। तो मैंने जो सॉकेट एरिया पर यूज़ किया था पर्पल शेड वो मैंने लोअर लैश लाइन पर कट ब्रश की हेल्प से दोनों आईज़ पे लगाया। उसके बाद लाइनर की बारी आती है और ये क्विक एंड फ्लिक का मार्कर लाइनर है जिसकी हेल्प से मैंने दोनों आईज़ पर आईलाइनर बनाया, आईलाइनर लगाया। उसके बाद ये आईलैशेस की बारी आती है। आपके आईज़ को प्रॉपर पार्टी लुक देने के लिए आईलैशेस का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने ये रैंडम सी आईलैशेस हैं वो लगाई हैं ग्लू की हेल्प से दोनों आईज़ पर। इसी के साथ हमारा आज का आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। ये है पर्पल शिमरी आई मेकअप लुक। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कैसा रहा रिज़ल्ट उसका कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी नए लुक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।